हाँ जी गाइस, तो वेलकम टू द बिहेवियर ब्लॉग्स। क्या हालचाल चल रहा है आप सभी के। आई होप कि गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेकर आए फिर से एक से बढ़कर एक कॉमेडी वीडियो आपके लिए। तो गाइस ये देखिए और मजे कीजिए। का द लेजेंड ऑफ बिहेवियर मी, ये देखिए गाइस। और जमाना बहुत खराब आ गया है मेरे दोस्त। पड़ोसी के घर पे गया था, उसने मुझे देखते उसकी लड़की को अंदर भेज दिया। लगता है उसकी लड़की लड़कों पर गलत नजर डालती होगी, और मैं तो हूं इतना हैंडसम। और बड़ी मुश्किल से तो गिने चुने रिश्तेदार बचे हैं जो 200-500 रुपए देके चले जाते हैं छोटा बच्चा समझकर। और वो 500 रुपए मेरी मम्मी ने उधार लिए थे थोड़े दिन पहले। आज मैंने मांगे तो मम्मी ने बोला कि तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, वो क्या कम है क्या। और भाई साहब अगर हम क्या बोल सकते हैं, भाई हम मजबूर आदमी। 500 आए थे वो भी चले गए। और भाई साहब शहर सिटी में अगर कहीं का इंसान नया सामान लेता है ना, कहीं का आदमी, तो उसके पड़ोसी बोलते ओ कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर ब्रदर फॉर द न्यू सामान खरीदने पर। और एक भाई अपने इधर गांव में, भाई मेरे ही गांव की बात ले लो आप, अगर कोई नया सामान खरीदेगा ना, पड़ोसी सबसे पहले घर आएगा। अरे यार भाई महंगा खरीद लिया यार, मेरे से बोलता तो मैं सस्ता दिलवा देता। भाई साहब ठीक है, तुम कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोलो, बधाई मत दो, ये भ्रम तो मत भरो उसके दिमाग में भाई। अब वो बेचारा जब तक वो सामान नहीं खत्म होगा, जब तक वो सामान नहीं टूटेगा, वो यही सोचेगा कि यार महंगा खरीद लिया यार, ये साथ चलता तो भाई सस्ता दिलवा देता। और मेरे दोस्त आजकल की मम्मियों में वो बात नहीं रही जो भाई हमारे टाइम की मम्मियों में हुआ करती थी। मतलब आजकल अगर कोई का बच्चा रोता है, वो कहता है भाई मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो ये सब्जी नहीं खाऊंगा, तो उसकी मम्मी उसे ऑप्शन दे देती है तुरंत, बेटा मैगी बना दूं मैगी खाएगा, पास्ता बना दो अगर तू पास्ता खाता हो तो, या कुछ और बना दो भाई जो तू खाए। एक भाई हमारा टाइम हुआ करता था, अगर मम्मी से गलती से बोल दी कि मम्मी मेथी की सब्जी नहीं खाऊंगा, तो मम्मी 2 ऑप्शन देती थी कि बेटा चप्पल खाना है कि यही सब्जी खाना है। और हमें दोनों ही खाने पड़ते थे, पहले हम चप्पल खाते फिर बाद में सब्जी खाते। और मेरे दोस्त एड़ी से लगा के चोटी तक का जोर लगा लिया था, लेकिन एक भी लड़की सेट नहीं हो पाई थी, तो मजबूरी में आकर खुद की घरवाली को प्रपोज कर दिया। लेकिन उसने भी ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि वो तो घर वालों के चक्कर में, तेरे चक्कर में फंस गई मैं, वरना तेरे जैसे को तो मुंह भी नहीं लगाऊं। और मेरे दोस्त शहर सिटी की मम्मियों के सपने होते हैं अपनी औलाद को लेकर के कि मेरी औलाद बड़ी होकर इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। ओ भाई दिन भर मोबाइल में पढ़ाई करता रहता है, ये तो जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और एक भाई हमारी मम्मी को देख लो, हमारी मम्मी के विशेष ही सपने होते हैं, हमारे मोबाइल में आग लग जाए, हमारा मोबाइल कुएं में गिर जाए, फट जाए भाई साहब। और जिंदगी में खुशी खरीदी नहीं जा सकती, तो क्या हुआ मेरे दोस्त, खुशी पटाई तो जा सकती है, पटा ले। और मुझे एक जन्म नहीं मेरे दोस्त, 7 जन्म, बल्कि हर जन्म सिर्फ वही लड़की चाहिए, क्योंकि एक जन्म में मेरा मन नहीं भरेगा उसको धोखा देकर के। और काजू बादाम खाने से शरीर में उतनी ही ताकत आती है मेरे दोस्त, जितनी ताकत काजू बादाम को खरीदने में निकल जाती है। और मेरे दोस्त जिंदगी में कुछ भी कर लेना, पर अगर अपनी मौसी का कॉल आए ना भाई, उठा के अपनी मम्मी को मत दे देना। भाई मेरा फोन दिन भर दूसरे कॉल पे व्यस्त चलता है यार, दोस्त समझते हैं कि भाई कि मैं किसी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ या कोई छोरी छारी मेरे सेट हो गई है। अरे भाई मैं क्या बताऊँ यार, मेरी मौसी ने परेशान करके रखा है यार। भाई एक काम करना, अपनी मौसी का अगर फोन आए ना, उठा के अपनी मम्मी को दे देना और निकल जाना हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पे। भाई उधर से लौट कर आओगे ना, फिर भी यही सुनने को मिलेगा घर आते ही, हाँ बहन सुना और क्या हालचाल चल रहा है, बस। यार भाई अरे मम्मी फोन दे दे यार। और हम वो लड़के हैं मेरे दोस्त जिनकी जिंदगी में जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, गरीब फ्रेंड होता है। सबके सब गरीब है साले। और आजकल के माँ बाप अपनी औलाद को पीटने के बाद उसे चुप कराने के लिए उसे भाई चॉकलेट बिस्कुट लाके दे देते दुकान पे से। और एक हमारा टाइम था भाई, अगर हमें घर वालों ने पीट दिया तो चुप कराने के लिए हमें फिर से पीटा जाता था। हाँ
और भाई साहब मेरी मम्मी से ज्यादा बेइज्जती इस दुनिया में मेरी कोई भी नहीं कर सकता। मतलब मैंने मेरी मम्मी से बोला कि यार मम्मी पापा बता रहे थे तुम पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा अब तू पैदा हो गया ना इसलिए मैं नहीं करती। तो भाई साहब मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया अंदर से कि यार मेरी मम्मी के लिए मैं भगवान से भी ऊपर हूँ। वो तो फिर मम्मी ने अचानक से बोला कि बेटा जब से तू पैदा हुआ है ना मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया, इसलिए मैंने पूजा पाठ छोड़ दी। और मेरे सच्चे प्यार के इस दुनिया में सिर्फ दो ही गवाह थे मेरे दोस्त, एक वो खुद और एक उसकी दादी। एक वो थी जो अपनी बात से मुकर गई और एक उसकी दादी थी जो बेचारी गुजर गई। और भाई साहब जिंदगी में सब कुछ कर लेना लेकिन उस लड़की पर कभी भरोसा मत करना जो अपने बर्थडे के दिन पैदा हुई हो। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। और अब तुम भगवान से यही प्रार्थना करना कि अपनी कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद मैंने तुमसे पीछा छुटाया तुम्हें धोखा देकर।